बार जोर से तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए परमेश्वर की जीवित हजूरी के लिए अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति के साथ टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। आपके जब सुनेंगे गवाहियां तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा बड़े कार्य करेगा, क्योंकि जब आप सुनते हैं गवाहियों को, वचनों को, तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ता है। तो आज हमारा विश्वास है यीशु मसीह के नाम में कि जो टेस्टिमनीज आज आप सुनेंगे ये आपके फेथ को बढ़ाएंगी, आपको ऊंचा करेंगे, आपको तैयार करेंगे और आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाहियों के साथ वापस पुलपिट के ऊपर खड़े होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एडवांस में अपनी गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगा मसीह है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं जिला गुरदासपुर, पिंड कन्नवान दा रहने वाला। 5 महीने पहले एकदम से आपकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी। हाँ जी। आप बताएं अपने बारे में कि आपको हुआ क्या था, प्रॉब्लम की थी, डॉक्टर क्या बताते थे उसके बारे में? मैनू बुखार चढ़िया जी। बुखार तो बाद जो मैं 1 हफ्ता पहले टेस्ट कराए तो बाद च मैनू डेंगू बुखार आया। डेंगू बुखार तो बाद मेरे सैल डाउन हो गए। सैल डाउन होने नाल मेरे मतलब शरीर च वीकनेस हो गई। मैनू चक्कर आउण लग पे, मैं बैठ ते मतलब तुर फिर नहीं सकता जी। बिल्कुल मतलब शरीर वीक हो गया मेरा। और जब इन्होंने डॉक्टर के पास गए, चेकअप हुआ तो पता चला कि प्लेटलेट्स जो सेल है वो बहुत ज़्यादा उसका लेवल डाउन जा चुका है। और इनकी क्रिटिकल कंडीशन को जब डॉक्टर्स ने देखा तो पहले हॉस्पिटल वालों ने आपको जवाब दे दिया था। हाँ जी ब्रदर। आप बताएं कि इनकी हालत कैसी थी उस समय जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया? फिर दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए? हाँ जी ब्रदर जी, दूसरे हॉस्पिटल लेके गए। उन्होंने कहा कि ठीक हो जाएंगे पर हौली हौली फर्क पऊगा, पर सानू मैनू विश्वास नहीं सीगा। मैनू दवाइयां ते बिल्कुल भी विश्वास नहीं सीगा, पर मैनू सच्चे खुदावन ते विश्वास सीगा। क्योंकि जब डॉक्टर के पास लेकर गए, दवाइयां भी खिलाई, लेकिन 1% भी सुधार नजर नहीं आ रहा था। कोई सुधार नहीं सी आ रहा। इस करके मैनू कोई विश्वास नहीं सी हो रहा कि डॉक्टरां दे हाथ विच ये सब कुछ हो सकता है कि ठीक हो जाए। इसी वजह से इनको ब्रेन के अटैक होने शुरू हो गए, दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। हाँ जी। जब दौरा पड़ता था कैसी कंडीशन हो जाती थी इनके उस समय? ब्रदर इन्हां दे हाथ पैर मुड़ने शुरू हो जाते सीगे। इन्हां नूं फड़ के लैट्रिन बाथरूम करवाउंदे सीगे, कपड़े भी इन्हां दे फड़ के पवाउंदे सीगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ और सेकंड हॉस्पिटल ने भी जवाब दे दिया था। हाँ जी ब्रदर जी। जब इनको लेके आए तो पूरी तरह से ये बेड के ऊपर थे। हाँ जी ब्रदर जी। तो कौन देख रेख करता था? अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता तो कौन संभालता था? ब्रदर जी मैं और मेरे देवर छोटे हैं, वो पास्टर हैं, वो भी मेरे साथ ही थे। और इसी वजह से घर का माहौल भी इनका बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। कमाने वाले यही थे, तो इसी वजह से घर में फाइनेंशियल भी बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगी और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। फिर जब 15 सितंबर 2024 की मीटिंग को इनकी वाइफ ने इनको जब लाए खामरा चर्च में, तो पूरे विश्वास के साथ प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया। आप बताएं जब इनको लेके आए यहाँ पे तो कैसे इनकी हालत में सुधार आना शुरू हुआ? जब ब्रदर जी मैं चर्च के गेट को पार किया, एंटर किया, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੱਚੇ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ नहीं है। ਹੁਣ मैं ਹੁਣ बिल्कुल अपने पैरों पे चल सकता हाँ। मतलब जब इनको 15 सितंबर 2024 को जब चर्च में लेके आए थे, इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया गया था। हाँ जी ब्रदर। उस समय इनसे चला नहीं जाता था अपने आप। हाँ जी ब्रदर जी, मैं फट के लेके आई थी। और जब इनको चर्च में लाया गया और जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना हुई, पूरे फेथ के साथ इस बहन ने प्रेयर को रिसीव किया अपने हस्बैंड के लिए और परमेश्वर ने भी उनकी जिंदगी में काम किया। तो उस प्रेयर को हम देखते हैं।
क्योंकि जो ऑयल आपके हाथ में है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है इसमें मैंने अपनी आग भरी है, और जब आप इसे अपनी बॉडी पे लगाएंगे, आज कुछ ऐसा होगा कि मरा हुआ जी उठेगा, आपकी हड्डियां हो, आपके अंग हो, यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा वो जी उठेगी जैसे ये ऑयल आप लगाएंगे आज। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया इमरजेंसी सेक्शन में बैठ के, और टीम ने अनॉइंटिंग ऑयल जो था इनके ऊपर अप्लाई किया, और जैसे ही ऑयल जो था वो इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, तो उसी समय परमेश्वर की सामत ने इनको टच किया और इनको बॉडी में एकदम से करंट महसूस हुआ। ऐसा लगा कोई शरीर में से इनके चीज कोई है वो निकल के गया। और उस प्रेयर के बाद, ऑयल लगने के बाद, प्रेयर को रिसीव करने के बाद अभी कितने दिन से ये बिल्कुल ठीक है? ब्रदर जी ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਾਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੌਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀशियन ITI ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। कोई दौरा नहीं पड़ा उसके नहीं बाद? ब्रदर जी, कोई दवाई नहीं, कोई गोली नहीं दर्द दी, आज तक बिल्कुल ठीक ने। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें बड़ी healing के लिए, हालेलुया, बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें, इस बड़ी चंगाई के लिए, बड़ी गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी क्या नाम है? गोपी मेरा नाम। गुरप्रीत है। कहाँ से आप? जंडियाला से, अमृतसर ब्रांच। भाई 2 महीने पहले आप रोड पे कहीं जा रहे थे तो आपका एक्सीडेंट हो गया था। हाँ जी। क्या हुआ था आपके साथ, आप बताएं अपनी गवाही। मैं जी रोड क्रॉस कर रहा ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਆ ਉਹ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ हॉस्पिटल ਲੈ ਜਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो लेफ्ट साइड जो लेग है, एक गाड़ी का टायर जो था उसके ऊपर चढ़ गया था, हाँ जी, और जिसके कारण आप बिल्कुल खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो वहाँ राह चलते जो लोग जिन्होंने देखा वो आपको उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। हाँ जी। तो डॉक्टरों ने ये बताया कि हड्डी जो है वो 2 जगह से टूट गई है। क्या हाल बताया कि क्या होगा अब इनके साथ, क्या करना पड़ेगा? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਲਸਤਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। उस समय आप टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी, मैं बेड के ऊपर चल गया हाँ। और आपने और भी डॉक्टर को चेक करवाया था? जी 3-4 डॉक्टर बदले हुए ही, 3-4 डॉक्टरों के बाद भी बेड के ऊपर लैटरिन बाथरूम भी बिल्कुल चलना मुश्किल हो गया है मेरा। आप उस समय घर में थे और टोटली बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम बेड पर था, आपकी फैमिली उठा के आपको लेके जाती थी। हाँ जी। और डॉक्टरों का कहना ये था कि बिना ऑपरेशन के और प्लास्टर किए इसका कोई हल नहीं और ना ये कभी चल पाएगा। हाँ जी। और आपके मन में क्या चल रहा था? परिवार, फैमिली आपके बारे में क्या सोचती थी उस समय? फिर फैमिली यही सोच रही भी साडा बच्चा चलूगा तो सानू खुशी होगी, तो पर मैं अंदरों दी सोचदा कि मैं भी चलूँगा, मेरे घर दे मेरा लैटरिन बाथरूम चकते आ ते मेरे आप बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि मैं अपनी फैमिली के ऊपर बोझ बन गया हूँ, कि मैं कब दोबारा सही रीति से चल नहीं पाऊंगा। डॉक्टरों का कहना यही था कि नहीं चल पाओगे। तो फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? कैसे आप अंकुरनुला मिनिस्ट्री यानी कि चर्च में कैसे आए आप? फिर मेरे जी ब्रदर आंदा ही चर्च ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ब्रांच ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੱਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰ ਆਉਣੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਤੀ आ। चल गए। हालेलुया। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। आप उस दिन व्हील चेयर के ऊपर आए थे। हाँ।
आपकी फैमिली आपको व्हीलचेयर के ऊपर लेके आई 5 दिसंबर 2024 को। हाँ जी। और उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे। पहली बार चर्च में आया था मैं। अमृतसर ब्रांच में आप जब गए, हाँ जी, परमेश्वर के दास ने रोगियों के लिए प्रार्थना जब की, हाँ जी, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, आपको अपनी बॉडी में बल महसूस हुआ, तो आपने उसी समय अपनी व्हीलचेयर को छोड़ दिया। मैंने व्हीलचेयर को छोड़ के मैं अपनी गवाही दी नच टप के। हालेलुया। उसी समय जब ये भाई उठे, इन्होंने खुद चलना शुरू किया, तो ये इन्होंने अपनी उस दिन इंस्टेंट गवाही भी दी थी। आइए देखते हैं इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी। अपोस्टल जी, हमारे पास अमृतसर से गवाही है ब्रदर गुरप्रीत की, और कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ था, लेफ्ट लेग फ्रैक्चर थी, और कहते हैं कि व्हीलचेयर के सहारे चलते थे, और जैसे ही आज आपने बोला कि व्हीलचेयर से आप छूट जाओ, फ्री हो रहे हो, तभी परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये भाई बिना व्हीलचेयर के अमृतसर ब्रांच में तारीफ करो जोर। और भाई कितने दिनों से आप खुद चल पा रहे हैं? मैं 5 दिसंबर तो बिल्कुल सही 17 दिन हो गए। मैं बढ़िया कला आना कला जाना, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल एक कदम से आप हील हो चुके हैं। बिल्कुल। और डॉक्टरों ने कहा था ऑपरेशन के बिना ये कभी नहीं चल पाएगा। हाँ जी, ऑपरेशन होना वा, प्लास्टर होना वा, इन्हें नीचे नहीं चलना, मंजे से रहना वा। और परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को कैंसिल किया है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा है आपको। आप भाई चलें, चर्च खड़े होकर परमेश्वर के लिए थैंक्स करें, हाथों को उठाते हुए नाचते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। दे दे दवाइयां तेरियां ताइयों लोग दे दे गवाहियां तेरियां हो गिनिया न जान मैं तो भले आइयां तेरियां गिनिया न जान मैं तो भले आइयां तेरियां हो जेड़ा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रहा रोगी तेरे कोल आया रोगी ना रहा जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहेगा जेड़ा सोगी तेरे कोल आया सोगी ना रहेगा। सब जोर से तालियों के साथ स्वर्ग की ओर देखो। थैंक यू जीसस बोलते हैं चर्च। थैंक यू जीसस, थैंक यू। भाई आज आप में से जितने बीमार रोगी हैं, आप उस मसा उस ग्रेस के नीचे आज खड़े हैं जिसने इस भाई को खड़ा किया है, जिस ग्रेस के द्वारा परमेश्वर ने इसके ऑपरेशन को खत्म किया है। डॉक्टर कहते ऑपरेशन के बिना हल नहीं है। ये भाई आपके सामने खुद खड़ा है, चल पा रहा है। विश्वास करें, खुदा आपको उठाएगा, आप खुद चलेंगे, आप बीमारियों का आज अंत होगा, आप देखेंगे खुदावंत के द्वारा आपकी जिंदगियों को बड़े छुटकारे को। हाथों को उठाते हुए थैंक करें, तारीफ करें सब धन्यवाद है। थैंक यू जीसस बोले सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही ईस्ट मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम अशोक है और इनकी गवाही के 3 साल पहले अचानक इनके नाक से ब्लीडिंग होनी शुरू हुई और इन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया था और जिस वजह से इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। तब सबको जय मसीह की। मेरा नाम अशोक भौमिक है। 3 साल पहले अचानक नाक से ब्लीडिंग हुई और ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन की नर्व्स ब्लॉक हो गई। पैरालिसिस का अटैक भी आया। बॉडी के लेफ्ट साइड मेरा रुक गया था। फेस टेढ़ा हो गया था और बेड पर रहते थे। फैमिली के सहारे टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। हॉस्पिटल में मैं एम्बुलेंस चलाता था और जॉब भी छूट गए और 3 डॉक्टर को चेंज किया और मेडिसिन खाए, मालिश से करवाए। डॉक्टर ने कहा लाइफ टाइम मेडिसिन खाना पड़ेगा और इसी के कारण से मैं डिप्रेशन में भी रहता था। 28 अप्रैल 2024 को प्रार्थना ग्रहण करने के बाद अभी मैं पूर्ण से छुटकारा हूँ। 7 महीना 24 दिन से मैं पूरा चंगा हूँ। इस बड़े गए के लिए प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया। तो 28 अप्रैल 2024 को जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की प्रार्थना को ब्रांच में रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इनके लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सिमरनदीप है। मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर दीनानगर की रहने वाली हूँ।
अक्टूबर 2013 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी ब्रदर। और 2014 में इनके घर एक बेटी ने जन्म लिया। उसके बाद इनकी हार्ट डिजायर थी, ये बेबी बॉय भी चाहते थे। और उसके बाद से आपको जो था कंसीव नहीं हो पा रहा था, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी ब्रदर। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया फिर? डॉक्टर ने किया ब्रदर कि तेरे पेट विच पानी वाली रसौलियां है। फिर मैं डॉक्टर ने मैनू दवाई दी, मैं दवाई खाधी, पर मैनू दवाई नाल कोई फर्क नहीं पिया। मैं साल एक दवाई खाधी ब्रदर, ते मैनू दवाई नाल कोई फर्क नहीं लगा। नहीं मैं डॉक्टर कोई चेंज नहीं किया। आपको जब प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी तो उसके बाद मेडिसिन भी खाई, लेकिन इलाज करवाने के बावजूद कोई रिजल्ट नहीं था। हाँ जी ब्रदर। लोगों ने भी ताने देने शुरू कर दिए थे। हाँ जी ब्रदर। क्या बोलते थे? कहते सीगे कि तेरे घर मतलब कि बेटियां ही होनियां या बेटा नहीं होना। मैं बहुत परेशान रहती सीगी कि सच्ची मैनू परमेश्वर ने देना भी है कि नहीं। मन च बुरे बुरे ख्याल आते सीगे, सोचती सी कि पता नहीं मैनू परमेश्वर बेटा होना भी है कि नहीं। मेरे घर मैनू बेटियां देनियां है पर बेटियां भी नहीं दित्तियां। और इसी वजह से आप किसी भी फैमिली फंक्शन में भी नहीं जाते थे, उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। आपको यहाँ का अंकुनुलम मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? मुझे ना मैनू किसी ने किया सीगा, चर्च बारे किसी ने किया सीगा, खांबरा चर्च बारे कि तू ओथे जा, ओथे तेरियां रसोलियां भी ठीक हो जाएंगियां, तेनू बेटे दी आशीष भी मिलेगी। और जब इन्होंने लगातार जब चर्च में आना शुरू किया तो लगातार प्रेयर्स को रिसीव करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी लाइफ में से एक शर्मिंदगी जो सालों से थी उससे परमेश्वर ने आजाद किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। रसौलियां गायब हो जाए, हर फॉरेनर एलिमेंट आपकी बॉडी को छोड़ के जाए, आपके सपनों में एंजल्स आए, वो आपको छुए, आपको डिलीवर करें, पोजीशन करें। आदमी जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी बड़ी। और जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपकी जिंदगी में? मैं पापा जी दी प्रेयर रिसीव किया, मेरियां रसोलियां गायब हो गईयां इत्थे चर्च दे विच ही। मैं चंगी हो गई, परमेश्वर ने मैनू चंगा किया। और जो रसौलियां थी वो भी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद इनको प्रेगनेंसी भी हुई बिना मेडिसिन खाए, और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी के साथ, बेटे के साथ इनको आशीषित किया, इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। अपने हाथों को उठाएंगे इसी ऊंची आवाज में, तालियों के साथ जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद धन्यवाद हो मैनू बचाउण लई, गल नाली लाउण लई, मैनू बचाउण लई, गल नाली लाउण लई। धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी, धन्यवाद 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 यीशु जी। हालेलुया। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है, जिला आजमगढ़ से हूँ। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी 40-41 साल है। और 22 साल पहले जब आपकी एज 18 साल की थी तब आपने नशा करना शुरू किया था जी। आप बताएं ये नशे कैसे आपकी जिंदगी में आए, कौन कौन सा नशा करते थे आप, और नशे के कारण उस समय आपकी लाइफ कैसी थी, हालात कैसे थे, वो बताएं आप। पहले जो मैं धीरे धीरे गुटखा शुरू किया हूँ स्कूल टाइम से, उसके बाद फिर जर्दा, फिर सिगरेट 8 से 10 सिगरेट हो जाती थी, और शराब आधी बोतल हो जाती थी, और गांजा भी पीता था, लग गया था दोस्तों के साथ। पहले तो आप काम नहीं करते थे, और पैसे कहाँ से आते थे फिर वो नशा करने के लिए? पैसे या दोस्तों से मांग लेता था, इधर उधर से ले लेता था,
चल जाता था काम, फिर मैं काम करने लग गया हूँ, फिर अपना उसी में चलता था सर। और फिर जितना आप कमाते थे उसका बहुत ज्यादा हिस्सा आप नशे में ही खर्च करते थे? आधा खर्चा हो जाता था नशे में। हर समय मन में नशे की तलब लगी रहती थी और नशे के लिए, नशा करने के लिए हमेशा बस मन में यही रहता है नशा करता रहूं। जी जी। घर वाले, परिवार वाले क्या कहते थे उस समय? परिवार वाले दुखी रहते थे। वाइफ थी, फिर शादी हो गई थी, वाइफ हमेशा निराश रहती थी, बोलती थी कि ऐसे ही रहोगे तो कैसे बच्चे जिएंगे, कैसे पलेंगे। तो मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब थे जी। नशे के साथ साथ व्यभिचार के अटैक होते थे जी, व्यभिचार के भी अटैक होते थे। लाइफ अपवित्रताई में जी थी जी। मन में गलत ख्याल आते थे जी। ये चीजें बढ़ती गई, डिप्रेशन हो चुका था आपको जी। और हमेशा अपने आप को खत्म करने के ख्याल भी आपके मन में चलते बस मन में यही आता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। फिर बच्चों के बारे में सोचता था कि क्या होगा इनका। कभी खुद इन सब चीजों को छोड़ने की कोशिश की? छोड़ने की बहुत कोशिश की जी। एक चीज छोड़ता था, दूसरी पकड़ लेता था। कभी गांजा छोड़ता था, सिगरेट पकड़ लेता था। फिर ऐसे ऐसे नशे बदलते रहते थे, लेकिन पूरा छुटकारा नहीं मिलता था। और फिर कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया? कैसे आपने चर्च को जाना, आप बताएं। मैं वैसे गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी में चलते चलते यूट्यूब पे आया तो पापा जी का मैंने सरमन सुना और बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा कि मैं जलंधर जाऊंगा। तो यहाँ जलंधर मैंने सोचा कि मैं चलूँगा, एक बारी पता करके आऊँगा कि कहाँ पे है पहले। फिर किसी भाई ने बताया कि मैं वहीं जाता हूँ, आ जाओ बस स्टैंड पे आ जाना। और वहाँ पे ऑटो वाले चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि खामरा खामरा खामरा। तो वहाँ से हमने फिर खामरा चर्च के लिए ऑटो पकड़ा और यहाँ तक आए। जब चर्च आए, पहली बार वचन सुना, गवाहियां सुनी, तो बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत अच्छा विश्वास बढ़ता गया। विश्वास बढ़ता तो गया। पहली बार आपको आके लगा कि यहाँ से मैं आजाद हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा? जी जी। और इस तरह ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े और विश्वास बन चुका था कि हाँ, जो छुटकारा मैं सालों से अपनी लाइफ में चाहता हूँ वो यहाँ से परमेश्वर मुझे देगा। 13 अक्टूबर 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उसने कहा अभिषेक के कारण तेरा हर जुआ नाश कर दिया जाएगा। अपनी हाथों को उठा। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा बचाया जाए, तुम्हारा बच्चा नशों से बाहर आए, तुम्हारा पति नशों से बाहर आए, अपने एक हाथ को उठाओ और उसे टच करो। उसे टच करो आत्मा में और बोलो यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करता हूं तेरे जीवन के ऊपर। मांगो ऊंची आवाज में यीशु मसीह के सामर्थ्य ना। आप उस दिन चर्च में थे भाई और आपने इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया जी। क्या हुआ था फिर? उस तो बाद ने फिर चर्च में आया। मैंने सोचा कि मैं बहुत निराश हो गया था कि मुझे छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं खड़ा था, पापा जी ने फिर ऑयल अप्लाई किया। कहता कि ऑयल लगाओ अपने ऊपर, और मैंने ऑयल लगाया। उस दिन से मुझे पूर्ण तौर से क्या महसूस क्या हुआ था जब ऑयल लगाया? महसूस हुआ जैसे कि मुझे ठंडी हवा लगी ठंडी जैसे। मैंने सोचा कि कहाँ से हवा आई है, ऐसे देखा इधर से मुड़ के। फिर उस दिन से मैं पूरा आजाद हूँ, व्यभिचार से भी, हर नशे से पूर्ण तौर से छुटकारा मिला। उस दिन से वो नशा खत्म हो चुका है जी। वो पाप व्यभिचार जो था वो खत्म हो चुका है। खत्म हो गए। कितने समय से बिल्कुल फ्री हैं आप? 13 अक्टूबर से बिल्कुल फ्री हूँ मैं। 2 महीने 10 दिन हो चुके हैं तकरीबन। जी। आप बिल्कुल आजाद हैं जी। कोई नशा करने को मन नहीं करता है जी ब्रदर। एकदम से लाइफ बदल चुकी है। परिवार, फैमिली अब कैसी है? घर का माहौल कैसा है? सब खुश हैं जी, वाइफ भी खुश है, बच्चे सब खुश हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सालों से नशे में, आप क्या कहना चाहते हैं उनको? परमेश्वर सबको चंगाई देगा, विश्वास करें, विश्वास बढ़ाएं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। सच में परमेश्वर ही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आपकी लाइफ में बदलाव अगर आ सकता है तो वो यीशु मसीह के द्वारा ही है, और कोई नहीं है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले। भाई की लाइफ बदल चुकी है, बैप्टिज्म ले चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस लाइफ चेंजिंग गवाही के लिए। हालेलुया। और इसी तरह से ब्रांचेस से बहुत सारी टेस्टिमनीज हमारे पास आए जिनको परमेश्वर ने आशीषित किया है, जिनकी लाइफ में से परमेश्वर ने फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के साथ उनको आशीषित किया है। बहुत सारे
लोगों की जिंदगी में काम किया। आप जानते हैं जब आप लगातार बोने में वफादार रहते हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ एक विजन के साथ जुड़े हैं कि हमने परमेश्वर के कामों के लिए एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ हमने अपने बीजों को डालना है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। ब्रांचेस से हमारे पास टेस्टमनी है, रांची चर्च ब्रांच से है सिस्टर पिंकी की, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। नडाला ब्रांच से सिस्टर प्रीति की टेस्टमनी के परमेश्वर ने अपने घर के साथ ब्लेस किया। नडाला चर्च ब्रांच से सिस्टर राजवीर कौर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनके परिवार में परमेश्वर ने आशीषी हर एक चीज़ जो इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, क्योंकि इनके घर में कुछ भी ये करते थे हमेशा फेलियर का या रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। तो आप जानते हैं कि जब आप बोना शुरू करते हैं, ऐसी रिजेक्शंस, ऐसी जो डिले है आपके कामों में, बहुत सारे लोग सालों से ट्राई कर रहे हैं एक चीज़ को पाने के लिए, लेकिन वो उस चीज़ को पाते नहीं क्योंकि बार बार डिले, बार बार रिजेक्शन, फेलियर का सामना करना पड़ता है। और इनकी बहन ने जब फॉरेन का अप्लाई किया तो परमेश्वर ने उनको आशीषित किया, फाइनेंशियल वेज ओपन हुए। बरनाला चर्च ब्रांच से टेस्टमनी है, परमेश्वर ने वीज़ा के साथ ब्लेस किया। दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर अजय की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने नए बिजनेस के साथ ब्लेस किया है। और आप जानते हैं कि जो लोग एक जिम्मेवारी लेते हैं कि परमेश्वर हमने तेरे कामों के लिए बोना है, और वो लोग स्पेशली जो घटी में अपने बीजों को बोते हैं, बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कि जब लोगों ने घटी में अपने बीजों को बोया तो परमेश्वर ने बहुत ज्यादा बढ़ के कई गुना करके उनको वापस लौटाया। यहाँ पर भी आप हजारों लाखों गवाहियां सुन चुके हैं कि जब लोगों ने अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सुसमाचार के लिए बोया है तो उनकी हमेशा बढ़ती हुई है। तो आज जो लोग वफादारी के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ चल रहे हैं, आप प्रेयर में वफादार हैं, पवित्रताई में वफादार हैं, बोने में वफादार हैं, तो तैयार हो जाओ, आप बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गुड न्यूज को आप रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ, परमेश्वर का आत्मा को छू अगर आप ऊंचे किए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। वो जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन गवाहियों के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब जन। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अहमदाबाद चर्च ब्रांच से अगली गवाही है। इस भाई का नाम लॉरेंस है और इनकी गवाही के 15 साल पहले इन्हें डेविलिश अटैक होने शुरू हुए थे। हर समय ऐसे लगता था कि जैसे इनको कुछ हो जाएगा, ऐसा ये हर समय सोचते रहते थे कि जैसे मैं मर जाऊंगा, और इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी कंडीशन को सुनेंगे कि कैसी इनकी कंडीशन थी उस समय और कैसे परमेश्वर ने उस अटैक से इन्हें बाहर निकाला है। सारे नो जय मसीह की, पापा जी मम्मी जी को जय मसीह की। मैं गुजरात प्रांत अहमदाबाद से लॉरेंस बात करता हूँ। मैं जीवन की बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। मैं 15 साल पहले मैं सोशल मीडिया में घुस गया था। उसके साथ मैं गुजराती इंडस्ट्री के अंदर काम करने लग गया, फिल्मों में, और उसके साथ मैं कास्टिंग का काम करने लग गया। मैं और उसके बाद मैं अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर घुस गया। मैं सोशल मीडिया के साथ अंदर ज़्यादातर घुसता गया, चलता गया, और उसके अंदर अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर मैं देखने लग गया, काम करने लग गया। उसके बाद में शैतानी थॉट्स आने लग गए मुझे, मैं अपने आप सुसाइडी थॉट्स आने लग गए मुझे। खुली आंखों से मुझे गंदे गंदे विचार आने लग गए, सपने आने लग गए, सपनों में मुझे मुर्दे दिखने लग गए। मैं सपनों में गलत संबंध बनाता था, और उसके बाद मैं स्मोकिंग के साथ मैं दिनों में मैं स्मोकिंग करने लग गया। मैं व्यसन में ज़्यादातर घुसता चला गया, और मैं मेरी पढ़ाई भी इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं पढ़ाई भी कर नहीं पाया। उसके बाद में गलत लोगों से उठना बैठना हो गया, गलत संगति हो गई, गलत औरतों के साथ मेरा संबंध बढ़ने शुरू हो गया था। उसके बाद मैं छूटना चाहता, ये सब से मैं छूटना चाहता था। मुझे खामरा चर्च के बारे में मुझे पता चला। मैं खामरा चर्च में पहली बार आया, मुझे पापा जी का वचन सुना। उसके बाद मैंने सेवाएं करना शुरू किया। उसके बाद मैं दूसरी बार मैं खामरा चर्च में आया, मुझे मम्मी जी के हाथों से मेरा ले हैंड हुआ। उसके बाद से अभी तक की मैं सारा आज़ाद हो गया हूँ मैं, और प्रभु यीशु मसीह की वजह से मैं और पापा जी की प्रार्थनाओं से मैं आज मैं अच्छी आशीषित से जॉब कर रहा हूँ। मुझे अच्छे जॉब से आशीष किया है, और प्रभु यीशु का धन्यवाद से मैं प्रभु यीशु का मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये सब से मुझे छुटकारा दिलाया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आमीन। जय मसीह की। तारीफ करें सब जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें।
आपने इस भाई के मुंह से इनकी गवाही को सुना है कि कैसे परमेश्वर ने उस पाप भरी लाइफ से इन्हें बाहर निकाला, उस नर्क बन चुकी लाइफ से इन्हें बाहर निकाला। तो इन्होंने बताया कि 19 मई 2024 को जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही इनके ऊपर वो लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन के बाद से ये पूरी तरह से आजाद हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने फ्री किया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इसी तरह से एक और गवाही को हम सुनेंगे मुकेरिया चर्च ब्रांच से। ये गवाही है और इस बहन का नाम अनीता है और इनकी गवाही के जून 2021 में इनकी मैरिज हुई थी और उसके बाद इन्होंने बेबी के बारे में सोचा, लेकिन ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। और जब इन्होंने डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपके यूट्रस में मांस वाली रसौलियां हैं, जिस वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया बेबी के साथ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी, मम्मी पापा ਨੂੰ जय मसीह दी। मैं दसूआ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। मैं अपने जीवन की गवाही देन जा रहा ਹਾਂ। मेरी मैरिज 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। लगभग साल ਕੁ ਤੋਂ ਸਾਡੇ बेबी नहीं सी हो रहा और मैं फिर सरकारी हॉस्पिटल दसूआ गया। उत्थे उन्होंने मेरी वाइफ की स्कैन करवाई तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रसौलियां 2 आईयां, 38 mm 70 mm, और उन्होंने ऑपरेशन ਲਈ बोलिया। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ 24/7/2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और पापा जी के वर्डां ਨੂੰ रिसीव किया और वापस घर जाके कोई 15-20 दिन के अंदर अंदर सानू साडा प्रैगनेंसी टेस्ट जिहड़ा पॉजिटिव सी। परमेश्वर ने सानू 3 तरीक 4था महीना 2023 नू बेबी गर्ल दे नाल ब्लैस किया और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करदा मैं। हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से, आनंद के साथ, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें बेबी के साथ ब्लेस किया। तो 3 अप्रैल 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, 24 जुलाई 2022 को इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया था और 20 दिन बाद ये प्रेग्नेंट थे और 3 अप्रैल 2023 को परमेश्वर ने इन्हें बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उनकी हार्ट डिजायर के साथ उनको ब्लेस करता है, उनको बेबी के साथ फाइनेंशियल ब्लेसिंग के साथ उनको ब्लेस करता है। जोर से अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलते, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? प्रिया। कहाँ से हैं आप? अहमदगढ़ से। 2017 में आप बीमार हुए थे। हाँ जी। क्या हुआ था? अपनी गवाही खुल के बताया। ब्रो मेरे को ना दमे की प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा भी चलती सी मेरे को सांस चढ़ती थी और मैं अपना कमरा बंद भी नहीं कर सकती थी। मेरे मतलब सफोकेशन होती थी। डॉक्टर के पास गई, दवाइयाँ बहुत खाई, तो मतलब क्या वो उन्होंने बोला कि पंप लगाना है, भी पंप के बिना आप ऐसे नहीं रह सकते। मैंने प्रभु पे विश्वास किया था और मेरा विश्वास पूरा था कि मैं प्रभु के भवन में जाऊंगी और मैं चंगी होके आऊंगी। इस बीमारी के कारण आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हाँ जी ब्रदर। चल नहीं पाते थे। हाँ जी। काम नहीं कर पाते थे आप। हाँ जी। सांस बहुत ज्यादा फूलती थी। हाँ जी, बहुत फूलती। जब रात को सोते थे तो क्या होता था आपके साथ? ब्रदर मैं सर्दियों में भी कमरा बंद करके नहीं सो पाती थी और कमरे को खुला रखती थी, किसी के रिश्तेदार में भी नहीं जाती थी और ना कोई सफर कर पाती थी मैं। और डॉक्टरों के पास जब आप गए, दवाइयाँ दी गई, हाँ जी, तो कोई आराम नहीं था, कोई फर्क नहीं था। नहीं ब्रदर, बल्कि आपकी कंडीशन जो हालात थे और बिगड़ते जा रहे थे। हाँ जी ब्रदर। मौसम जब बदलता था तो कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती थी। हाँ जी ब्रदर। क्या चलता था उस समय मन में? क्या लगता था कि अब मेरा क्या होगा? दवाइयाँ खा रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं पंप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं बहुत दुखी सी। मैं
मतलब कि मेरे छोटे छोटे ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਾਣਗੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਕੁਰਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓਗੇ और 2020 में मैं चर्च जाई 6.5 साल हो गए मैं उस बीमारी तो बिल्कुल आजाद हाँ मेरे प्रभु यीशु का बहुत धन्यवाद करदी हाँ पाका अंकुरਨੂਲਾ मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद करदी हाँ जेड़ा ऐसा दास साडे विच खड़ा कीता और लोगों तो मुक्त करने वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ शिफा देने वास्ते इस धरती ते पैदा होया हालेलुया सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें चर्च। जब इनके रिलेटिव ने इनको बताया 20 मई 2018 को ये चर्च आए मीटिंग को अटेंड जब ये कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर बीमारी आपको छोड़ के जा रही है अस्थमा का रोग आपको छोड़ के जा रहा है तो उसी समय खुदावंत की सामर्थ्य ने छुआ 6.5 साल हो चुके हैं इस बहन को वो बीमारी वो अस्थमा का रोग एकदम से खत्म हो चुका है बिल्कुल हील हो चुके हैं सब तारीफ करें हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देख के होंठों को खोल दो थैंक यू जीसस बोले धन्यवाद दे परमेश्वर के अद्भुत मसा के लिए उसकी चंगाई के लिए हीलिंग के लिए उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए तारीफ करें थैंक्स करें चर्च। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पुणे चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम रुपेश है और इनकी गवाही 31 साल पहले ये नशों में चले गए थे और ये शराब गुटखा तंबाकू सिगरेट और मेडिकल ये नशा करते थे जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ खराब हो चुकी थी टोटली ये पाप में जा चुके थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे इन्होंने नशे करने स्टार्ट किए कैसे परमेश्वर के बारे में पता चला और कैसे परमेश्वर ने उन नशों से इन्हें आज़ाद किया है। जय मसीह की। मेरा नाम भूपेश टिटवार है। अपना पुणे ब्रांच से मैं अपना गवाही दे रहा हूँ। मैं इतने नशे में था गुटखा खाता था दारू पीता था गांजा पीता था हर एक प्रकार का नशा तम्बाकू से मैंने स्टार्ट किया था नशा। मैं 10 साल का था जब भी मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला था माखुर खाकर दिखाओ तो मैंने माखुर खाया। उसके बाद मेरा नशा बढ़ते गया मैंने हर प्रकार का नशा लेना चालू कर दिया। इतने नशे में रहता था रोड में कभी कीड़ा पड़ा सोया रहता था तो मेरे घर के लोग को कोई दोस्त यार जाकर बताता था तो मेरे को उठा के लेके जाता था। मेरे बीवी बाल बच्चे मेरे से परेशान हो जाता थे मेरे नशे की वजह से। मेरा बीवी जो है मुझे छोड़कर अपने मायके चले जाता था। बार बार उनके रिक्वेस्ट करता था आ जाओ मैं नशा नहीं करूंगा। मैंने नशा छोड़ाने के लिए कई जगह पे गया लेकिन नशा नहीं छोड़ पाया। हमरा चर्च के बारे से मेरे सिस्टर ने बताया और एक दोस्त ने बताया आप ले हैंड वहाँ पैसा वगैरह नहीं लगता है क्योंकि बहुत जगह ऐसे सुनते थे ले हैंड का पैसा लगता है बोल के लेकिन वहाँ ले हैंड का पैसा नहीं लगता है। वहाँ जाने से आपका नशा छूट जाएगा। तो मैंने वहाँ गया 15 तारीख को वहाँ गया और वहीं 15 तारीख को ही मैं 32वां लिया। उस दिन से मेरा कुछ भी नशा नहीं है। आज तक मैं कुछ भी नशा नहीं किया हूँ। मेरे जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ दास दासी को और परमेश्वर पिता को विष्णु राजा को भाई बहनों की जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। 15 सितंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ। उस 31 साल पुराने नशे से इन्हें आजाद किया है। अब ये पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। 3 महीने 7 दिन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें क्योंकि हमारा परमेश्वर वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो परमानेंट डिलीवरेंस देता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। उसके सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं तालियों के साथ। टेस्टमेंट्स के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। जो गवाही आपके सामने खड़ी है ब्रदर निशांत की टेस्टमनी के परमेश्वर ने इनको फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से फाइनेंशियल वेज जो ओपन किए क्योंकि इन्होंने जब पहले अप्लाई किया था 2 बार ऑस्ट्रेलिया के लिए तो उसके बाद इनका जो वीज़ा था वो कैंसिल हो गया था। दोनों बार कैंसिल हुआ। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे लेकिन जब से ये अंकुरनुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं अपने बीजों को बोने में वफादार है और 3rd टाइम जब अप्लाई किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और इंग्लैंड के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। शर्मिंदगी को फेलियर को परमेश्वर ने ख़त्म किया। परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टमनी ब्रदर अभय की है
कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 3 साल से ये अपना घर बनाना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण उन चीज़ों को ये नहीं बना पा रहे थे, काफ़ी डिस्टर्ब रहते थे। लेकिन जब से ये चर्च में आ रहे हैं और परमेश्वर के दासी ने गाइड किया अपने बीजों को बोना है, तो बीजों को बोने के दौरान परमेश्वर ने इनके लाइफ में काम किया और 30 लाख रुपए के अपने घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, आशीषित किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। ब्रदर सपनप्रीत सिंह की टेस्टिमनी है कि ये भाई स्कूल में स्पोर्ट्स डे था इनके, और फर्स्ट टाइम इन्होंने उस रिले में पार्टिसिपेट करना था। और आप जानते हैं कि 20 दिसंबर को शोभा यात्रा थी, तो ये भाई उस शोभा यात्रा में आए थे। परमेश्वर के दास ने बोला था कि हर तरह की शर्मिंदगी जो है वो खत्म होगी, कोई शर्मिंदगी आपका हिस्सा नहीं है जो इस शोभा यात्रा में भाग ले रहा है। और ये भाई यहाँ से इन्होंने शोभा यात्रा को अटेंड किया लास्ट तक, और लगातार ये चलते गए परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ। और अगले दिन जब इनका रेस का डे था, तो इन्होंने फेथ किया, परमेश्वर के दास के जो वर्ड बोले थे ब्लेसिंग के, उनको वर्ड को रिलीज किया और अपनी बॉडी के ऊपर उनके ऊपर कमांड करते रहे कि हाँ जो वर्ड बोले गए वो मेरे लिए हैं। और सचमुच अगले दिन जब रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट प्राइज गोल्ड मेडल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं इस ब्लेसिंग के लिए। नेक्स्ट टेस्टिमनी ब्रदर मोहित प्रीत सिंह की है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 2 साल से विदेश जाने के लिए ये ट्राई कर रहे थे। 4 बार पहले इन्होंने अलग अलग कंट्रीज का अप्लाई किया, हर बार जो था रिस्पॉन्स नहीं आता था, काफी निराश थे और लाखों रुपए वेस्ट भी हो चुके थे। और जब से ये बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए और वाइट कार्ड बनवाकर इन्होंने ले हैंड प्रेयर करवाई परमेश्वर की दासी से, तो परमेश्वर ने उन बंधनों को तोड़ा, उन चीज़ों को ख़त्म किया और इनको परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर मोना, ये गवाही इस बहन की गवाही है कि पिछले 2 साल से फॉरेन जाना चाहते थे, पर फाइनेंस का पूरा इंतजाम ना होने के कारण काम बन नहीं पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थे। लेकिन लगातार ये अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े अपने बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर की हुजूरी में लगातार जुड़े हुए, और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 26 कंट्रीज के वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। तो परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं जब आप बोना शुरू करते हैं तो खुदा आपकी शर्मिंदगियों को खत्म करता है, डिले को, रिजेक्शन को, फेलियर को खत्म करता है। आपका बोना आपके लिए रिजल्ट को लेके आता है, बंधनों को तोड़ता है। तैयार हो जाओ आज बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके नाम को धन्य कहते हुए। अगली गवाही को हम सुनेंगे। ये गवाही दिल्ली शक्तिनगर चर्च ब्रांच से है और इस भाई का नाम प्रणव है। और इनकी गवाही के 2 महीने पहले ये गिर गए थे, जिसकी वजह से इनकी राइट बाजू थी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपनी बाजू को ये मूव नहीं कर पाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। कि सबको, मेरा नाम बीना है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मैं इस समय शक्तिनगर ब्रांच से अपनी बेटे प्रणव की गवाही दे रही हूँ। ये कुछ दिन पहले खेल रहा था और खेलते खेलते इसको अचानक बहुत तेज चोट लग गई इसके कोहनी में, और हाथ की कोहनी में जिस तरह इसको चोट लगी तो इसको बहुत दर्द, बहुत पेन हो रहा था, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैं इसको लेकर हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल में जब मैंने इसका चेकअप करवाया तो पता चला कि इसका मतलब कि क्रैक होगी हड्डी। रेस्ट बोल दिया कि बिल्कुल नहीं, ना पढ़ेगा ना लिखेगा, मतलब अभी से आराम करना है इसको। 15 दिन बिल्कुल भी हाथ भी नहीं उठाना है और इसको बैंडेज लगा दिया पूरा और प्लास्टर कर दिया। और ये 15 दिन तक बिल्कुल मतलब हर समय रोता था कि मम्मी दर्द हो रहा है, मतलब बैंडेज होने के बाद में भी रोता रहा और मैं बहुत परेशान, बहुत टेंशन में हो गई थी। और मैं हर रोज परमेश्वर की जितनी भी रोज की रोटी आती है, प्रेयर माउंटेन आता, हर चीज़ों को मैं अटेंड करती थी, हर एक मीटिंगों को अटेंड करती थी। और परमेश्वर ने, प्रभु जी के दास ने जिस तरह प्रेयर की मेरे बेटे के लिए मैंने रिसीव की, उस दिन के नेक्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल गई और चेकअप करवाया तो वो बोले कि ये बिल्कुल हील है और रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। तो मैं प्रभु जी के दासी का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद करती। आज मेरा बेटा बिल्कुल हील है। प्रभु यीशु के नाम पे हम मांगते हैं, धन्यवाद। तारीफ करें, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इस बच्चे को हील किया है। तो 1 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे
तो सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब अपने लिए रिसीव किया, तो उसके बाद से वो बाजू हील होना शुरू हुई। अब ये पूरी तरह से हील है, अपनी बाजू को मूव कर पाते, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया है। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु बंजारे है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। ये आपके बेटे की गवाही है? हाँ जी। क्या नाम है आपके बेटे का? बेटे का नाम है जोसेफ बंजारे। और कितने साल का है, उम्र कितनी? अभी 4 साल है इसका। आप बताएं जब आपका बच्चा 1.5 साल का था तो इसकी तबीयत खराब होने लगी थी। हाँ जी। क्या हुआ था, डॉक्टर के पास लेकर गए, सब बताएं, इसकी हालत कैसी थी उस समय? बेटे को फीवर आने लगा और पेट में जोरदार दर्द होने लगा। बेटा दर्द से बहुत ज्यादा रोता था, उल्टियाँ करता था। डॉक्टर के पास जब हम लेके गए तो इसका पेट एकदम से फूल गया था। डॉक्टर ने इनका पेट में इन्फेक्शन बताया, डॉक्टर ने पेट में इन्फेक्शन बताया और हम लोग 4 हॉस्पिटल चेंज किए, एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, तीसरे हॉस्पिटल, ऐसे हम लोगों को रिफर करते थे। सभी डॉक्टरों ने, जितने छत्तीसगढ़ के डॉक्टर, इन्होंने जवाब दे दिया था। फिर AIG हम लोग हैदराबाद लेके गए थे, वहाँ भी डॉक्टरों ने, हैदराबाद में भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बोला हम लोगों को कि इसका जो पेनक्रियाज था वो पूरा 70% डैमेज हो चुका था, केवल 30% बचा था। तो डॉक्टर लोग पहले बोल रहे थे कि इसको ऑपरेशन करके 70% और डैमेज हुआ उसे पूरा निकालेंगे और जो 30% है उसे बचाएंगे करके। लेकिन बेटा का उम्र कम होने की वजह से इसका ऑपरेशन करने से मना कर दिए। उन्होंने बोला कि आपका बेटा 5 साल का होगा तभी हम लोग ऑपरेशन कर पाएंगे करके। उसके बाद हम लोग बेटा को वैसे ही हॉस्पिटल से फिर से वापस घर ले आए और फिर हम लोग किसी विश्वासी भाई ने हमें बताया जूम मीटिंग के बारे में और उसमें हम लोग फॉर्म भरे और बेटे के लिए जब आप अपने बेटे को डॉक्टर के पास लेकर गए तो कितने हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया था? 4 हॉस्पिटल ने इसको जवाब दे दिया था। क्या कारण था इसके पीछे जवाब देने का? इसको पेनक्रियाटाइटिस था, इसका पेट फूलता था, पेट से इसका करीबन 2000 लीटर ब्लड निकलता था। और उसके बाद 5वें हॉस्पिटल में जब एडमिट किया गया तो ICU में इसको रखा गया था। हाँ, ICU में रखा गया था। वहाँ पर कैसी हालत थी बच्चे की? बच्चे कुछ खाता पीता नहीं था, ना चल फिर सकता था, कुछ नहीं, खाली लेटे रहता था बेटा। और कितने लाख रुपए खर्च हो चुका था इलाज पे? करीबन 25 से 30 लाख रुपए खर्च हो चुका इसके इलाज में। और डॉक्टर्स भी जवाब दिए जा रहे थे? डॉक्टर भी जवाब दे दिए थे सब। आपको क्या लगता था कि बच्चा ठीक हो सकता है या नहीं? क्या मन में चलता था उस समय? हम लोग रोए जाते थे, हमें ऐसा हालत हो गया था कि बच्चा हमारा ठीक होगा कि नहीं। हमारा ऐसा हालत हो गया था कि हम बच्चे का इस हालत को देख रहे, इससे अच्छा कि हम मर जाएं ताकि हम इस हालत को बच्चे का देख ही ना पाए करके। हम दर ठोकरे खा रहे थे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल बस बदले जा रहे थे, हमें कोई उम्मीद नहीं था। और इतने हॉस्पिटल चेंज करने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था बच्चे के शरीर में? कोई फर्क नहीं था बच्चे का। आपको फिर यहाँ का अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता कैसे चला? हाँ जी, एक विश्वासी है बिलासपुर में, उन्होंने बताया कि अंकुरनुला मिनिस्ट्री में आप लोग प्रेयर कराओ जूम मीटिंग के द्वारा करके। और हम लोगों ने प्रेयर कराया और जब लेन मीटिंग के द्वारा इसके लिए जब बेटा हॉस्पिटल में ICU में था तो प्रेयर हुआ और प्रभु ने इसको छुआ और उसी दिन से बेटा हील हो गया इसका। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु मेरे बेटे को पूरी तरह से आज चंगा कर दिया। खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, तू मेरा है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आपने इनकी टेस्टमनी को सुना ध्यान से कि 4 हॉस्पिटल में से जवाब मिल चुका था, 5वें ने एडमिट किया, ICU में रखा गया, हालत बहुत खराब थी। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। 18 जून 2023 को जूम ऐप के माध्यम से परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी थी। उस ले हैंड प्रेयर को हम फुल स्क्रीन के ऊपर देखेंगे एक बार। ये कौन है जो अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में है? ये मम्मा है, कौन है? जोसेफ। इन जीसस नेम I command healing upon your life. I command that spirit to leave your body. Spirit of infirmity out from Joseph in
Jesus' name be healed. Joseph, congratulations. Congratulations. आपके बेटे का नाम क्या है? जोसेफ बंजारे। और परमेश्वर के दास ने आपके बेटे का नाम लेकर जूम ऐप जी। के थ्रू ले हैंड प्रेयर करी। हाँ जी। जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी उस समय बच्चा कहाँ पे था? बेटा आईसीयू में था, उसके साथ मैं लेटी थी बिस्तर में बेटे के साथ में। ओके, जब ले हैंड प्रेयर हुई उसके बाद डॉक्टर्स ने क्या बोला चेक करने के बाद? जब ले हैंड प्रेयर हुआ उसके बाद से उसी दिन से सुधार चालू हो गया। जो बेटे के पेट से ब्लड निकलता था वो पानी में बदल गया और बेटा धीरे धीरे हील हो गया। और डॉक्टर्स भी हैरान थे इस चीज को देख के। डॉक्टर हैरान हो गए कि कैसे असंभव है, बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता करके डॉक्टर चौंक गए थे। फिर हमने बताया कि हम प्रभु को मानते हैं और प्रभु से हमने प्रार्थना किया है करके, प्रार्थना कराया करके, और डॉक्टर ने भी गवाही दिया कि सच में लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु बचोगा तेरा नाम भी देता है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगों आ चक लवो ऊंची आवाज से हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। डॉक्टर्स क्या कहते थे? ये असंभव है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बड़ी गवाही के परमेश्वर की तारीफ करें। और उसके बाद से अभी कितने समय से आपका बेटा बिल्कुल ठीक है? 1 साल 5 महीने से मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक है। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बेटा पूरी तरह से जो ठीक हो गया। पेनक्रियास बोला था कि 70% गल चुका है वो कंप्लीटली हील हो चुका है। पूरी तरह से रिपोर्ट नॉर्मल आ गया है। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए कलीसिया। ऊंची आवाज में उछल उछल कर परमेश्वर की प्रशंसा करें। तेरी जिंदगी दी हर एक टेंशन यीशु मारे लगा देगा। अंजू पूज के तेरे तेनू हंसना सिखावेगा। 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 हालेलुया। बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह पर। नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर पूनम की हैं जो डेरा बाबा नानक से हैं। तो पिछले 25 साल से इस बहन के घर में जो इनके बुजुर्ग थे, बाप दादा थे, वो तांत्रिक का काम करते थे और इन्होंने उनको देख के वो तांत्रिक का काम करना शुरू किया, सीखा और करना शुरू किया। लोग इनके पास आते थे जो झाड़ू फूक करते थे और उस काम को करते करते ये खुद बीमार रहने लगे। तो आज ये डेरा बाबा नानक ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम पूनम है, मैं डेरा बाबा नानक की रहने वाली हूं और मैं डेरा बाबा नानक की ब्रांच में गवाही देने जा रही अपने जीवन की, जिस तरह मेरे खुदा ने मेरा जीवन बदलिया। और मैं तांत्रिक का काम करती सी। मेरे बड़े 3 पीढ़ियां तो उस जगह ते पैंदे ही और मैं भी देख के मेरी गरीबी इन्नी हो गई ते मैनू भी कहते भी तू भी बैठ और सिख लाए सारा काम। मैं सिख के गुरु धारणा करके ते मैं काम करना शुरू कर दिता। मैं 25 साल तो ही तांत्रिक का काम करती सी। सारे मेरे को आंदे जाते ही और मसले हल होते ही, पर मैं खुद परेशान रहनी हाँ, इन्नी परेशान रहनी हाँ कि मैं अपने आप को खत्म करना चाहती। मैं हॉस्पिटलों में एडमिट रहनी हाँ, बहुत पैसा लगता ही, कोई समझ नहीं लगती। मैं अपने आप को खत्म करना चाहती हाँ। मेरे घरदिया ने दवाइयां खवाइया, मैंने मेंटल हॉस्पिटल भी दिखाया कि मैं दवाइयां खादियां 15-20 लाख रुपया मेरे ते लग गया और 10-15 डॉक्टर बदल देते, मैंने फर्क नहीं पैदा। मैं बीमार ही रहनी हाँ तो जो हॉस्पिटल जानी हाँ तो कुछ नहीं आता बिच। एक दिन मैं किसी के घर गई, उन्हें मैंने दसिया, उन्होंने बेटी ने कहा कि आंटी तुम इन्ने परेशान रहते, तुम दूसरिया आन के ठीक करते जे, लोग तुहाडे कोल आउंदे, आप तो तुम बीमार रहते तो तुम अंकु नरूला मिनिस्ट्री को जाओ, तुहाडे सारे परेशानियां चले जाएंगियां। मैं सुन के तो चुप कर गई। मैं क्या अंकु नरूला मिनिस्ट्री केड़ी आ गई है।
फिर उन्होंने कहा कि रब दा दास है प्रभु दे यीशु मसीह दे वचन सुनांदा ते तुसीं मैनूं उन्हें मैनूं वीडियो कट के दी, मैं घर आन के वीडियो देखी और मैनूं बड़ा ही अच्छा लगा। मैनूं इंज लगा कि चलो जे मेरा मसला इत्थों हल हुंदा ते मैं इत्थे चल जानी हां। ते मैनूं लैके गए, जिस वेले उत्थे लैके गए तो मैं बड़े चाऽ नाल सुकून नाल वर्शिप सुनी, सारा कुछ सुनिया। जदों रब दे दासां ने आण के डांटना शुरू किया दुष्ट आत्मा नूं, उस वक्त मेरी इन्नी हालत खराब हो गई कि जिस तरह मैं मतलब कि मेरे अंदरों कुछ निकल के गया। जिसले निकल के गया तो मैं अंज हुई कि जिस तरह मैनू ना बेचैन जेड़ा मन मेरा शांत हो गया। मैं 7 हफ्ते फिर सोनिया नरूला जी ने मैनू कहा कि तुम 7 हफ्ते आओ, तुम वड्डी ब्लैसिंग नूं पाउण जा रहे हो। मैं बहुत शांति नाल उन्हां दा वचन सुनिया और उन्हां दी गल्लां सुनिया। जिस वेले फिर मैं 7 हफ्ते लगातार जाते, मैं जो चिराग जगा के अंकु नरूला मिनिस्ट्री ते जांदी ही, चर्च जानी हाँ वीरवार। 1 महीने बाद सितंबर महीने दे विच मैं तना कि 9 तरीक नूं बपतिस्मा लिया। फिर मेरिया बेटियां ने, मेरे पूरे परिवार ने बपतिस्मा ले लिया। असीं हुण प्रभु नूं मनदे हैं, प्रभु दी महिमा करदे हैं और प्रभु दी आराधना करदे हैं और प्रभु नूं ही महिमा देंदे हैं जिन्हें सानूं वड्डे छुटकारे तो आजाद कीता। सारिआं नूं जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि ये खुद जैसे पागल मेंटल हो चुके थे। कोई सुध बुद्ध नहीं रहती थी, घर से बाहर रहते थे, खुद ब खुद अपने कपड़े उतार देते थे। फैमिली इनकी बहुत ज्यादा परेशान थी। इलाज चल करवाया, डॉक्टर के पास गए पर कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा और ये इन्होंने अपने आप को मारने की भी कोशिश की। 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की है, बिजली की तार को पकड़कर ट्रेन के नीचे आकर। ये कहते थे कि इससे अच्छा मैं अपने आप को मार दूं और फैमिली बहुत परेशान थी। पर जब परमेश्वर के किसी विश्वासी जन ने इनको बताया तो इन्होंने चर्च के साथ जुड़े, विश्वास के साथ मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 17 अगस्त 2017 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, खुदा के दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। कहते एकदम से बॉडी हल्की हो गई, जैसे कोई बोझ किसी ने उठा लिया हो। अद्भुत शांति मेरे हृदय में थी और उस दिन के बाद से वो अटैक, वो सारा कुछ जो जादू टोना था खत्म हुआ। परमेश्वर ने इनके द्वारा पूरे परिवार को हील कर दिया है। हाथ उठा के इस पूरे परिवार की छुटकारे के लिए, इस बहन की चंगाई के लिए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें चर्च, क्योंकि ये छुटकारा यीशु मसीह दे सकते हैं और कोई नहीं। वही है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस पूरे परिवार की चंगाई के लिए, इस बहन की हीलिंग के लिए थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें, धन्यवाद दें, खुदावंद के नाम को महिमा दें सब जन। अगली गवाही मोगा चर्च ब्रांच से हम सुनेंगे। इस भाई का नाम रशपाल सिंह है और इनकी गवाही के पिछले 5 साल से गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना स्टार्ट किया था, जिस वजह से इनकी टोटली लाइफ जो थी वो खराब हो चुकी थी। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे वो नशा इनकी लाइफ में एंटर हुआ, कैसे परमेश्वर ने उस नशे से इन्हें आजाद किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਸ਼ਪਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਮੋਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕ, मेरे जिन्ने रिश्तेदार रिलेटिव सी सारे ने मैनू नशेड़ी कहना शुरू कर दिता सी। मेरे सारे दोस्त मेरे तो दूर हो गए सी क्योंकि उन्होंने मम्मा पापा कहते सी कि अगर तुसी इहदी संगति दे विच रहोगे ते तुसी भी नशेड़ी ते व्यभिचारी बन जाओगे। ते मैं अपनी इस लाइफ तो बहुत ज्यादा परेशान सी। मैं टाइटल शॉर्ट आंदे हुंदे सी। मैं अपने आप नूं पूरा खत्म करना चाहुंदा सी। फिर मेरे किसी रिलेटिव ने मैनू खामरा चर्च बारे दस्सिया। फिर मैं खामरा चर्च मोगा ब्रांच आना स्टार्ट किया। उस तो बाद मैं परमेश्वर दे दास दे प्रोफेटिक वर्ड उन्होंने स्पैशली नशे दे दुष्ट आत्मावां ते व्यभिचार वालियां वास्ते प्रार्थना कीती। मैं उस प्रार्थना नूं पूरे फेथ दे नाल रिसीव कीता अपने लिए ते उस तो बाद मैं नशे ते व्यभिचार तो पूरी तरह आजाद हां। मैं अपनी इस लाइफ दे विच बहुत खुश हां। मैं परमेश्वर दा ते परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई के मुंह से आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने आजाद किया उस नशे से, उस व्यभिचार से। तो 2 मई 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी तो सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है, कोई व्यभिचार नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथ को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए।
इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आजाद करता है जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। तो अगर आज आप भी विश्वास के साथ बैठे हुए हैं, इस प्रार्थना के साथ जुड़े हुए हैं, तो विश्वास करें कि आज आपके छुटकारे का, आज आपकी हीलिंग का दिन है। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम का महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? हालेलुया। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम सरोज है, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। और पापा मम्मी जी को जय मसीह की। मैं अपने बेटे हार्दिक की गवाही देने जा रही हूँ। क्या गवाही आप बताएं, इसको क्या हुआ था फरवरी महीने में? मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा फीवर था और इसको वोमिटिंग हो रही थी। मैं उसके बाद इसको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने इसको बोला कि मैं मेडिसिन ऐसे नहीं दे सकता, इस बच्चे को सबसे पहले इसका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट जब हुआ तो इसको यूरिन इन्फेक्शन और इसको फीवर निकला। फीवर उसको फीवर था इसको। जब हॉस्पिटल में लेकर गए, टेस्ट हुए तो डेंगू फीवर आपके बच्चे को होगा और इस चीज का इफेक्ट जो था इसके फेफड़ों में, लंग्स में पड़ना शुरू हो गया था। जी ब्रदर। और क्या बताया डॉक्टर्स ने? इसको ब्रदर बताया डॉक्टर कि इसके पेट में बिल्कुल पानी भर रखा है और पेट में पानी भरने के कारण इसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। इलाज डॉक्टर ने इसको ऑक्सीजन मतलब लगाए और आईसीयू में इसको एडमिट कर दिए। उसको यूरिन पाइप भी लगा इसको। और ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी, इलाज होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था। जी यस ब्रदर, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और ब्लड भी इसका बहुत ज्यादा कम हो चुका था। यस ब्रदर, और ब्लड भी इसका कम हो गया था फीवर के चलते। डॉक्टर बच्चे की कंडीशन को देख के कोई गारंटी नहीं दे रहे थे कि बचेगा या नहीं। यस ब्रदर, इसको डेली फीवर चेक हो रहा था हमेशा 104, 105, 103 ऐसे फीवर रह रहा था। तो आपने जब अपने बेटे को ऐसी हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ देखा, क्या मन में बीतते थे, क्या सोचते थे उस समय? ब्रदर उसके मेरे साथ कोई नहीं था ब्रदर, सिर्फ मैं अपने बच्चे के पास अकेली थी। लेकिन परमेश्वर से कहे, परमेश्वर तू हमेशा अंग और संग रहने वाला परमेश्वर है, तू मेरे संग है। हर जगह मैं जाती थी बच्चों की ब्लड टेस्ट करवाने, आधी आधी रात को 3-3 बजे तक मैं परमेश्वर के नाम लेके जाती थी, अकेले अकेले जाती थी। उसके बाद परमेश्वर की कृपा इस पे हुई। इसको पापा जी 3 मार्च को प्रेयर कर रहे थे और मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया अपने बच्चे के लिए। आप उस समय कहाँ पे थे? 3 मार्च हॉस्पिटल में थे ब्रदर, आईसीयू में। और वहीं से आप ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे थे? यस ब्रदर, क्योंकि आपका आना पॉसिबल नहीं था यहाँ पे। जी ब्रदर। 3 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर करी तो पूरे फेथ के साथ इस बहन ने हॉस्पिटल में मौजूद होते हुए अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए प्रेयर को रिसीव किया। मैं देख रहा हूं बीमारों को आजाद होते हुए, मैं देख रहा हूं रोगियों को आजाद होते हुए, रोगों से फ्री होते हुए। यहोवा का आत्मा को हील कर रहा है। ब्लड के रोग जा रहे, थायराइड के रोग जा रहे, ब्रेन के रोग जा रहे। आमीन। ये आशीष तुम्हारी। और जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को अपने बेटे के लिए ग्रहण किया, क्या हुआ उसी टाइम बच्चे के शरीर में? पापा जी उसके बाद मैं प्रेयर को अपने बच्चे के लिए रिसीव की और मेरा बच्चा उसी समय इसको हीलिंग रिकवर होने लगी। और जब डॉक्टर ने देखा तो बोला आपका बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब पहले से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। और मेरे बच्चे को उस प्रेयर को रिसीव करने बाद इसको ऑक्सीजन पाइप उतर गया, यूरिन पाइप उतर गया और मेरा बच्चा प्रॉपर सांस लेने लगा और खाना भी पचने लगा। नहीं तो मेरे बच्चे को खाना पच नहीं रहा था। और उसके बाद मेरा बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं परमेश्वर का इस बड़े काम के लिए कि मेरे बच्चे को हील किया। कितने महीने से ये बिल्कुल ठीक है अभी? 9.5 महीने से बिल्कुल हील है, पूरी तरह से फ्री हो चुका है हर एक बीमारी, हर एक रोग से। कोई लंग्स का रोग नहीं है, कोई फेफड़ों की कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गया ब्रदर। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को, महिमा देते थे अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। अगर आपका फेथ है कि मेरे लिए प्रेयर होगी, जब परमेश्वर के दास मेरे लिए बोलेंगे तो मेरी बीमारी का आखिरी दिन होगा। तो आज जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में यहाँ पे बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप जुड़ चुके हैं परमेश्वर की हुजूरी के साथ, तैयार हो जाओ। जब परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में आएंगे तो आज बड़ी गवाहियां आपकी जिंदगी में एंटर होगी। यीशु मसीह के नाम में आप ऊंचे किए जाओगे,
ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस अमेजिंग हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। अगली गवाही अमृतसर से हैं, सिस्टर चंचल हैं। इस बहन की गवाही ये है कि 1 महीना पहले इनको बहुत हाई ग्रेड फीवर हुआ था और बुखार होने के कारण इनकी सेहत जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इनके फैमिली वाले इनके बहुत परेशान थे इनको। तो आज ये अमृतसर ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो आइए सुनते हैं इनकी ज़ुबान से कि क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। जैमसी दी, मेरा नाम चंचल है। मैं अमृतसर ब्रांच से अपनी गवाही देन आई हाँ। 1 महीने पहला बहुत ज्यादा बीमार सी, मैं चलदी सी ते मैनूं साह चढ़ जांदा सी ते मैनूं कुछ भी पचदा नहीं सी। मेरा शरीर दिनों दिन कमजोर पैंदा जा रहा सी ते मैं पूरी तरह बेड ते चली गई सी। मैं फिर हॉस्पिटल गई ने मैनूं कहा कि तेरे पेट च ते तेरे लंग्स विच पानी भर चुकिया। मैं लास्ट स्टेज ते सी। मैं कहा तेरी बचन की कोई उम्मीद नहीं आ। 12 दिन मैं हॉस्पिटल रही। उन्होंने मेरे घरदिਆਂ ਨੂੰ जवाब दे दिता सी कि ਇਹਨੂੰ घर लै जाओ। 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। मैं डरदी सी कि सेम चीज मेरे नाल ना हो जाए। मेरी मदर दी डेथ भी इस बीमारी नाल। मैं पहला ही अंकुल रोला मिस्त्री नाल जुड़ी हुई सी। मेरा विश्वास परमेश्वर ते सी। मैं लगातार अमृतसर ब्रांच विच आउंदी रही ते मैनूं इस तरह लगा कि जदों परमेश्वर दे दास ने प्रे कीती, मैनूं इस तरह लगा कि मैनूं जिवें किसी ने छूया मेरे पेट। जदों मैं जाके टेस्ट करवाए मेरिया रिपोर्टां नॉर्मल आईयां सी ते डॉक्टर भी वेख के हैरान हो गए सी। हुण पूरी तरह ठीक आ। हुण मैनूं साह भी नहीं चढ़। मैं गवाही दा परमेश्वर दा बहुत धन्नवाद कर सबनूं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन की इतनी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी कि डॉक्टरों ने एडमिट किया, वेंटिलेटर पर रखा। 12 दिन हॉस्पिटल में रख के वेंटिलेटर पे रख के डॉक्टरों ने इनको जवाब दे दिया था कि आप इसको ले जाओ और इसकी सेवा करो, ये नहीं बचेंगे। इनके हस्बैंड की डेथ पहले हो चुकी थी और इनका एक छोटा बेबी था और परिवार लोग इनको देख के कि अगर इसे कुछ होगा तो इसके बेबी को कौन संभालेगा, ये खुद भी रोते थे, लोग भी परेशान थे। हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और जब परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, खुदा के घर में आए, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ। 15 अगस्त 2024 को खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद खुदावंद की सामर्थ्य ने छुआ, वो बीमारी निकली। 7 दिन हो चुके हैं। जिस बहन को डॉक्टरों ने जवाब देते ये नहीं बचेंगे, एकदम से हील है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मेडिसिन नहीं लेते। परमेश्वर ने नई जिंदगी दी है इस बहन को। हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, क्योंकि मुर्दों में जान डालने वाला धरती पर सिर्फ यीशु मसीह है, जिसकी खुद की कब्र खाली है। भाई वही आपको जिंदगी दे सकता है। हाथों को उठाएं, उस जीवंत परमेश्वर के लिए थैंक्स करें। जब आप विश्वास में बढ़ते हैं तो खुदा आपकी जिंदगी के दिनों को बढ़ाता है। थैंक यू जीसस करें। हाथों को हिलाएं, होठों को खोले। चर्च ऑनलाइन ब्रांचेस सब थैंक यू जीसस बोलते हुए तारीफ करें इस अद्भुत अमेजिंग टेस्टमनी के लिए। इस बहन का नाम खुशबू है और ये यूपी के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी है कि अक्टूबर 2024 में ये बहन पैदल कहीं पे जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो गया था। आप ब्रदर बताएं इनके बारे में, जब इनका एक्सीडेंट हुआ था क्या प्रॉब्लम हुई थी इन्हें? ये कहीं रास्ते से जा रहे थे और पता नहीं क्या हो गया उसको। हम तो पता नहीं कि उसको उठा करके किसी ने आगे सामने पर को फेंक दिया, बैग के सामने पे, मोटरसाइकिल के सामने पर। फिर ऐसा हुआ कि उसके बाद इसका 2-4 अंगूर फट गया, क्या कहते कि दिमाग से, लिमाड़ी की तरफ से फट गया ज़्यादा, तो उसके 4-5 टाँके लगे। इतनी खून चल गया, इतना मतलब लहू बहाया, बहुत खून चला गया इसका। बेड पे भी खून चला। उसके बाद में पेशाब भी उसी पे हो गया, बाथरूम पे, उसी जहाँ पे लेटी थी उसी जगह पे पेशाब भी तकले हो गया। फिर मेरी जो सास थी, मेरे ससुर थे, उसके बाद वो चले गए क्या बोलते कालका में, वहाँ पे थे। मैंने कहा अगर इसको कुछ हो गया तो हम कैसे लेके जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद जब सिर में इनके चोट लगी, ब्रेन में, उसके बाद इनको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। उसके बाद में इसके मुंह से पहले तो मतलब पहले वो निकला, झाग निकला। हाँ, उसके बाद में 3-4 बार वो हो गया, मिर्गी के दौड़े आ गए। इतनी तगड़े से दौड़े आए
कि सब आदमी जितने वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर में थे, जहाँ पे मैंने दवा लेने के लिए गए थे, जहाँ पे इनको लेके गए थे, वो मोटरसाइकिल वालों को भी पकड़ लिया था। और जहाँ पे लेके गए तो वहाँ इतनी जगह से इतने तगड़े से आ गए कि हम लोग वहाँ पर डर के इतना डर गए कि परमेश्वर भी यहाँ था। लेकिन परमेश्वर, हमारा जो आत्मा था, हमारा जो दिल था, तो हमने परमेश्वर स्वर्ग की ओर बोला कि हे परमेश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है, परमेश्वर तू ही बचा सकता है। उसके बाद में फिर मैंने इसको, वो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ से लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, नहीं भी जान चली जाए इसको बहुत जल्दी, इसको यहाँ से लेके जाओ, हटाओ हटाओ हटाओ। तो किसी मतलब एक ऑटो, जो बैटरी वाला ऑटो होता है, उसमें लादा, फिर जैसे दूसरी जगह लेके सिविल हॉस्पिटल में लेके चला। उसके बाद फिर आ गया मिर्गी के दौड़े। फिर हम लोग उसके बाद वो जो सामर्थी तेल पापा जी दिया था, जो सामर्थी तेल था 1 तो वो मैंने जैसे तेल डाला उसके मुंह में, उससे मुंह बंद कर लिया। जैसे मुंह बंद किया उसके बाद में लमसम जैसे वहाँ सिविल हॉस्पिटल इमरजेंसी में पहुँचा, वहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद में ऐसा हुआ कि 2-3 घंटे तक पड़ी रही, उसकी प्रार्थना किया। और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा होश में मुझसे बोला, मेरी जनानी से बोला कि बहन ठीक हो। मुझसे कोई आया यहाँ पर और मुझसे भी बोला कि क्या ठीक है सामने पे। फिर और जब प्रेयर हुई, अनॉइंटिंग ऑयल भी इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, तो उसके बाद इनकी रिकवरी होनी शुरू हो गई थी, चंगाई होना शुरू हो गई थी। जी। उसके बाद कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा। ना। शुद्ध बुद्ध जो वो वापस, इनको जो याददाश्त आ चुकी थी वो वापस आ चुकी थी, होश करना शुरू किया। और अभी 1 महीना 12 दिन से ये बिल्कुल ठीक है। यस पापा। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा देते जाएं ऊंची आवाज में। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए। एक और टेस्टिमनी को हम सुनेंगे कि परमेश्वर किस तरह से बड़े और अद्भुत काम करता है। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा मोती है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जलंधर रहने। इनकी टेस्टिमनी के पिछले 45 सालों से ये बहन नशों में थे। गलत संगति में पड़ने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। आप कौन कौन सा नशा करते थे बहन? मैं तम्बाकू लाने सी, शराब पीने सी, बस शराब तंबाकू। हाँ जी। अब इनका नशा करते थे और उस समय जो भी पैसा इनके पास आता था वो सारा नशों पे ही ये वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से घर का माहौल भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। रात रात को उठ कर आप बीड़ियां पीते थे। हाँ जी। और नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि इनके हस्बैंड की भी नशों के कारण ही डेथ हो चुकी थी। और हाँ जी इनको भी यही लगता था कि नशों के कारण शायद मैं भी मर जाऊंगी और बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इनकी बहू ने इनको अंकुरनला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और 30 जून 2024 की मीटिंग के दौरान जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ तो परमेश्वर ने इनको आजाद किया। आज 6 महीने के लगभग हो चुका है। ये बहन हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद है। जो अपनी ताकत से नहीं हुआ वो परमेश्वर ने करके दिखाया, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। और आज ये बहन नशों से आजाद हुए 6 महीने हो चुके हैं, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। तो आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है कलीसिया यीशु मसीह के नाम में। आज भी जो लोग नशों में है, पाप में फंसे हुए हैं, तैयार हो जाओ छूटने के लिए, अपनी बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस बड़ी गवाही के लिए सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करते जाएं। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। अजनाला चर्च ब्रांच से ये गवाही है। इस सिस्टर का नाम परमजीत है और इनकी गवाही के 5 साल से इन्हें अटैक होते थे, गलत ड्रीम्स आते थे, फैमिली में लड़ाई झगड़ा रहता था और इन्हें ऐसे एक अजीब सी इन्हें प्रेजेंस अपने साथ महसूस होती थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ादी दी है। सारे भैन भरावां दी जय मसीह दी। नाम मेरा परमजीत है, पिंड डोगरां दे रहण वाली। अजनाला ब्रांच दे विच मैं गवाही देण जा रही हूं अपने जीवन दी। पिछले 5 साल तो मैं बहुत ज्यादा बीमार रही, मैंने बहुत ज्यादा अटैक हुंदे रहे, मुर्दा लोग बखाली दिंदे रहे। हुण जिवें सप मेरे बैड दे उत्ते लेटदे आ, मैंने बहुत ज्यादा परेशानी रही है। घर दे विच भी बहुत लड़ाई झगड़ा रहा वा। इदां करके जे मैं बैड तो थल्ले उतरना तां मैनूं होना भी मेरे पैर थल्ले सप ना आ जाए। जे मैं बाथरूम च जाना ते तां मैनूं इदां होना भी बाथरूम दे विच कोई सप ना होवे।
छदाइयां वांगू मैं पानी सुटना शुरू कर देना, पानी सुट्टी जाना भी जे होएगा ते नट जाएगा। ते इदां करके बहुत ज्यादा बीमारी 3 थाई में दाखिल भी कराया इन्हां ने, फर्क ही नहीं पैंदा। जिथे जाना कदी टह लैने, हार्ट दा आ जाना, कदी धड़कन वध जानी, कदी मैनूं लिवर दा आ जाना। इदां करके मैं बहुत ना मेरे नाल कोई चीज चलनी ते मैं पिछे भौंक वेखना कुछ भी ना। जे मैं लम्मे पैना मेरे नाल कोई चीज लम्मे पैना, जे मैं रोटी खानी ते मेरे मूंह च दंदियां वड्डियां जानियां, बहुत परेशानी होनी। मैं किसे वाल वेखना, मेरे वाल कोई वेखन नहीं दिया भी मैं रोटी खान डई, मेरा मूंह विंगा टेढ़ा वजना ते बुरा हाल मेरे नाल हुंदा रहा। ते 10 दवा करदे ही ते मैं नसीब कीती। उदों ते मैं बहुत ज्यादा कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं गी, शांति है मेरे घर परिवार बच्चों दे विच बहुत ज्यादा। परमेश्वर दी दासी दा ते परमेश्वर दे दास दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा। रब दे दास नूं सारे भैन भरावां नूं जय मसीह। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन के मुंह से इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजादी दी है। तो 18 अगस्त 2024 को जब अपोस्टल जी के द्वारा की गई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, तो उसके बाद से परमेश्वर के आत्मा ने इनकी लाइफ में काम किया और इन्हें आजाद किया। भैया पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथ को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को आजाद किया, इन्हें हील किया, इन्हें डिलीवर किया है। जोर से तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तृप्ति है। रहने वाले कहाँ के आप? दिल्ली की। आप अपनी टेस्टिमनी में बताएं कि 15 साल से आपको ब्लड का एक भयंकर रोग हुआ था। ये रोग कैसे शुरू हुआ था और इसका क्या प्रभाव था आपके शरीर के ऊपर? इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा आपको? 2010 से मेरी जो ये बीमारी थी, जो रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स प्रॉपरली मेरे पेट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहे थे। इसके वजह से मेरी जो खाने की नली में खून जम गई थी और खून जमने के वजह से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे वेन बेंडिंग जो इंडोस्कोप के द्वारा होता था, उससे मेरी ब्लड सर्कुलेशन को वो कंट्रोल में रखते थे। हाँ, उसके बाद से मेरी पेट फूल के रहती थी, मैं खाना कुछ नहीं खा पाती थी। जब भी मैं खाती थी तो मैं जल्दी ही टॉयलेट मुझे आ जाती थी और मेरी खाना पचती नहीं थी ज़्यादातर। जब डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बताया कि जो बॉडी के सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो होते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं और आपका ब्लड जो है वो नसों में यानी फूड पाइप के अंदर भी जमना शुरू हो चुका था। जी जी। और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जो थी प्रॉब्लम सामना करना पड़ा था, पेन, बहुत तकलीफ थी उस समय। हाँ, बहुत ज़्यादा पेट दर्द होती थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा खा ही नहीं पाती थी मैं। उसके वजह से मैं कभी कभी ट्रैवल के लिए भी ट्रैवल नहीं कर पाती थी, पढ़ाई नहीं कर पाती थी मैं। और डॉक्टर ने मुझे पढ़ने के लिए भी मना कर दिया था और ट्रैवल करने के लिए भी मना कर दिया था। जब डॉक्टर ने आपको चेक किया और उन्हें बताया कि फूड पाइप में ब्लड जमने के कारण कभी भी फूड पाइप फट सकती है। हाँ, वो जब ब्लड ज़्यादा ही ब्लॉक हुआ था तो उन्होंने बोले कि जब तू खाना मतलब स्पाइसेस खाएगी तो कभी भी ये जो फूड पाइप है वो फट सकती है। तो इसका हल क्या बताया? जब एंडोस्कोपी हुई तो क्या बताया फिर उन्होंने जीवन पूरी लाइफ टाइम मुझे दवाई लेने के लिए बोला था और उसके बाद से मुझे खाने की डाइट में कंट्रोल करने के लिए बोला था। और पिछले कई सालों से हर 6-6 महीने के बाद आपका एक ट्रीटमेंट होता था, क्या वो वेन बेंडिंग क्या मेरी हर एक 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो होता था वो वेन बेंडिंग होता था। जहाँ वेन बेंडिंग जो ऐसा है कि इंडोस्कोप के द्वारा मेरे मुंह में डाल देते थे और उसके साथ वो धागे के द्वारा बाइंड करते थे मेरी नसों को। और ये कम से कम कितनी बार आपने करवाया? ये 20-25 बार तो मैंने करवा रखी थी। वैसे हर 6-7 महीने के बाद करवाना ही हाँ पड़ता जी, था। हाँ जी। और ये कुछ करने के बाद हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी। फिर उसके बाद ब्लड की वॉमिटिंग्स आनी शुरू हो गई, टॉयलेट के जरिए ब्लड आना शुरू हो चुका था।
हाँ। और इसकी वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड कितना रह गया था शरीर में? मेरी शरीर में जो ब्लड रह गई थी वो 2% रह गई थी वैसे। 2 ग्राम ब्लड रह गया था जस्ट। हाँ जी। और उसकी वजह से आप पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, चलना फिरना बंद हो गया था। हाँ जी, मेरी जो स्पाइनल भी बहुत ज़्यादा दर्द करती थी, नसें मतलब सांस फूलती थी और नसें जो है रीढ़ की हड्डी पे फूल रखी थी और मेरी जो माथे में भी मेरा नसें फूलने लगे थे और गली ये जो टॉन्सिल वगैरह में भी जो नसें फूलने लगे थे। और आप टोटली बेड के ऊपर जा चुके थे? जी। तो अगर टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो कैसे जाते थे फिर? मैं डायपर यूज़ करती थी और मेरे फैमिली के मेरी दीदी जो है वो हेल्प करते थे, मेरी मम्मी जो है वो हेल्प करती थी। और यही ब्लड का रोग आपके परिवार में और मेंबर्स को भी हुआ था? हाँ जी। किन किन को हुआ ये रोग? मेरी हम 5 बहन थे, तो मेरी सेकंड सिस्टर को वो ब्लड प्रॉब्लम होके वो गुजर गई 2018 में। और उसके बाद मेरी पहली दीदी जो थी वो 2019 में गुजर गई और फिर मेरी मम्मी भी पेट की बीमारी से इसके द्वारा ही 2021 में वो ख़त्म हो गई थी। और तीनों को ये सेम बीमारी थी? हाँ, पेट की बीमारी। और उन तीनों की डेथ हो चुकी थी? हाँ जी। और जब ये बीमारी आपके ऊपर भी इतना ज्यादा हावी हो चुकी थी, आपको क्या लगता था अपने बारे में देख के? मेरे ऊपर बहुत ही हावी हो गई थी। जब ही मम्मी गुजर गई तो बहुत ज़्यादा मुझे ब्लड वॉमिटिंग और ब्लड स्टूल से एक बार ही आने लगती थी, तो मैं कांपने लगती थी। मुझे लग रहा था कि मैं भी मर जाऊं, जैसे कि मेरी दीदी और मेरी मम्मी गुजर गए वैसे ही मेरे साथ भी होने वाला है बोल के मैं डिप्रेशन में चली जाती थी। बहुत ज़्यादा डरती थी मैं। तो इस बीमारी का इलाज आपने 1-2 डॉक्टर्स के पास तो नहीं करवाया होगा? कितने डॉक्टर्स चेंज किए? ऑलमोस्ट हमने 30 डॉक्टर से ऐसे आयुर्वेदिक और फिर इंग्लिश डॉक्टर से भी दिखवाए। बहुत जगह घूमे भी हमने, डॉक्टर को दिखाए, लेकिन कोई भी इसके इलाज से इस तरह से नहीं बताया हमें। कहाँ के थे डॉक्टर्स ये हॉस्पिटल जो थे? जो साउथ इंडिया से भी थे और नॉर्थ में। उसके साथ साथ हमने बहुत तरह की आयुर्वेदिक लोगों को भी मिला और इसकी दवाई ढूंढने लगे। तो आपको इसी सिलसिले में 20 से 25 बार आईसीयू में भी एडमिट रहना पड़ा था? जी, मुझे बहुत बार आईसीयू में डाला गया था और मेरी होशो हवास नहीं रहती थी। जब भी मैं ब्लड स्टूल और वॉमिटिंग करती थी मेरी होशो हवास नहीं रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा कांपने लगती थी और मेरे अंदर कोई बल ही नहीं रहता था। और इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी आप पूरी तरह से अंदर से टूटे हुए थे। आपको लगता था कि शायद मैं भी नहीं बचूंगी? हाँ, मैं भी निराश हो गई थी मेरी मम्मी मरने के बाद, क्योंकि तुरंत उसके मरने के बाद ज़्यादा ही मुझे ब्लड वॉमिटिंग और फिर स्टूल से आने लगे थे। कितने लाख रुपए इलाज के ऊपर खर्च कर दिया था? 15 से 20 लाख हमने ऐसे कर्जों से और फिर इस दवाइयों के लिए हमने खर्च कर रखा। पर इतना महंगा ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था? नहीं, कोई फर्क नहीं था। आप पूरी तरह से डेथ बेड के ऊपर थे। हाँ जी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था हाँ। कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं। कैसे आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह एंटर हुए? आपको यहाँ का अंकुनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में मालूम कैसे हुआ? मेरी दीदी जो है 2017 को यहाँ पे आई थी। उसने यूट्यूब में पास्टर जी के बारे में वचन को सुनते थे और उन्होंने मुझे पहली दीदी जब गुजर गई वो 2019 में मुझे बोले और उसके बाद मैं कलेशिया आई थी। उसके साथ साथ 2022 में भी मैं आई थी। यहाँ से जाने के बाद भी मुझे एक बार आईसीयू में एडमिट होना पड़ा था। और जब आप यहाँ पे आना आपने शुरू किया, आपने गवाहियों को सुना, तो आपका फेथ, आपका विश्वास बढ़ने लगा था? जी। फिर 19 नवंबर 2024 को जो स्पेशल बिग हीलिंग सर्विस हुई थी प्रेयर माउंटेन से, इन्होंने उस मीटिंग को अटेंड किया था और परमेश्वर के दास ने उसमें जब प्रेयर करी स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, पूरे फेथ के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है राइट नाउ वो ब्लड के रोगी, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, ब्लड बहने का रोग हो, ब्लड के अंदर इन्फेक्शंस हो, किसी भी तरह का ब्लड का रोग है, टीम अपने हाथों को उठाकर उन लोगों को भी याद करें जो ऑनलाइन हमारे साथ हैं और वो लाखों लोग भी जो आपके सामने प्रार्थना पत्रों के रूप में हैं। कमांड करेंगे ब्लड के रोग
टीम अपने हाथों को फायर के रूप में रखेंगे और सारे ब्लड के रोगों को कमांड करेंगे आउट होने के लिए लाइफ। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसी टाइम बॉडी में आपकी? मैं जब पासवान प्रार्थना कर रहे थे ब्लड के बारे में कि ब्लड की रोगी जो है हील हो गए, तो उस वक्त मैं रिसीव किया घुटनों से और आंख बंद करके मैंने रोया, प्रार्थना किया। मुझे बहुत ज़्यादा ही पीस मिली और मुझे लगा कि मैं आज के दिन से मैं छुटकारा पा गई हूँ। और उसके बाद मुझे ब्लड स्टूल आई थी और मैं उस चंगाई को रिसीव करा। और 1 घंटे तक आपके साथ ऐसा ही होता रहा। आप बताएं, जब नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जब आप उठे, क्या सुधार नजर आया, क्या बदलाव देखा आपने? मैं मेरी जब ब्लड आई रात को 1 से लेकर 2 बजे तक 1 घंटा पूरा ब्लड स्टूल आई थी और मैं घर में किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैंने वो प्रार्थना को रिसीव करा था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताई। ना मुझे कांपना आया, ना मैं डरी, ना कुछ हुई जैसे पहले डरती थी, ना कोई मेरी होशो आवाज कोई। और मैं जब इस सुबह चेक किया तो मेरी सारी स्टूल नॉर्मल थे और मैं खुदा को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और 15 साल में पहली बार आपको ऐसा एनर्जेटिक और फ्रेश उस समय फील हुआ, और उसके बाद से आज कितने दिन हो चुके कि आप बिल्कुल ठीक है? 1 महीने से ऊपर हो चुकी, मेरी बॉडी हल्का है और मैं चल सकती हूँ, थकती नहीं हूँ, मेरी स्पाइनल ठीक है, मैं स्पाइसी फूड ले सकती हूँ, जो खाना मैं नहीं खा पा रही थी वो अभी मैं खा सकती हूँ, और बोल नहीं पाती थी मैं बोल पा रही हूँ ऊंची आवाज से, और प्रभु की इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आप बताएं, ये रोग कितने साल से था आपको? मुझे 2010 से था ये बीमारी। लगभग 15 साल से ये रोग था आपको जी। और प्रेयर को रिसीव करने के बाद वो 15 साल पुराना वो रोग और वो कर्स जो था डेथ का, वो खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने नया जीवन आपको दिया है। आप चल के देखें, चलिए जरा। बल्ले 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 बल्ले, खड़े हो गए परमेश्वर का थैंक्स करें बड़ी गवाही के लिए। बल्ले 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 बल्ले, आज ते हो गई बल्ले बल्ले, आसमाना दे उते थले, आसमाना दे उते थले, और किसे दाना ना चले। बल्ले 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 बल्ले, आज ते हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 बल्ले, आज ते हो गई बल्ले बल्ले। ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए। थैंक यू जीसस। आप बहन, आप अपना नाम बताएं फिर से, नाम क्या है? मेरा नाम तृप्ति है। डॉक्टर ने डांस करने के लिए भी मुझे मना किया था। आज डांस करो, आप भी करो, नाचो परमेश्वर के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। फिर से ऊंची आवाज में बल्ले बल्ले बल्ले, आज ते हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले बल्ले, आज ते हो गई बल्ले बल्ले, आसमाना दे उते थले, आसमाना दे उते थले, आसमाना दे उते थले, और किसे दाना ना चले। बल्ले 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 बल्ले, आज ते हो गई बल्ले 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 बल्ले, बल्ले 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 बल्ले, आज ते हो गई बल्ले बल्ले, बल्ले 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 बल्ले, आज ते हो गई बल्ले बल्ले। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप सुन चुके हैं गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने काम किया। आप अपना बहन पूरा एड्रेस बताएं, कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, द्वारका से हूँ, ककरोला गांव बोलते हैं, नियर बाई वेगस मॉल के पास हमारा घर है। हाउस नंबर कोई? हाउस नंबर प्लॉट नंबर 1 है और रूम नंबर 4 है, ककरोला, द्वारका, दिल्ली। आपका नाम क्या है, पूरा नाम?
तृप्ति बाला नायक। और परिवार में और कौन है जिसका नाम बताएं आप? मेरी बहन है, वो शादी कर रखी है। पापा है, मेरे पापा का नाम भास्कर नायक है। थैंक यू जीसस। बोले कलीसिया ऊंची आवाज में इस बड़ी और जीवित गवाही के लिए थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में। करदा भला अपने लोकां दे नाल, करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। सब बैठ जाएंगे अपनी जगह के ऊपर। अगली गवाही को हम सुनेंगे पुणे चर्च ब्रांच से। ये गवाही है सिस्टर अमरपाली, इनका नाम है। गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम आकांक्षा है। और इस बहन की गवाही है कि 2021 में हाई ग्रेड फीवर रहने लगा। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपको टीबी का रोग हो चुका है, जिस वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्ची को टीबी के रोग से आजाद किया है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आम्रपाली कामले है और ये मेरी बेटी है, इसका नाम आकांक्षा कामले है। मैं मेरी बेटी की जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी बेटी की गवाही ये है, जब ये 9 साल की थी तब इसे फीवर आना शुरू हो गया। फिर हम इसे अस्पताल में लेके गए, वहां पे दवाइयाँ दी, कुछ असर इसके बॉडी के ऊपर नहीं हुआ। उसके बाद मेरी बेटी का बुखार बढ़ता रहा, खांसी बढ़ती रही, वजन घटता चालू हो गया। फिर हम इसे पुणे के बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पे इसका ब्लड रिपोर्ट करवाया गया। तब पता चला कि इसे टीबी हो गया है। टीबी होने की वजह से हम लोग सभी निराश हो चुके थे, क्योंकि मेरे पति को 2018 में टीबी ये बीमारी हो चुकी थी और मेरे बेटी को भी ये बीमारी हो गई थी। इसके वजह से ये पूरी बेड पे चली गई थी। इसका टॉयलेट, वॉशरूम सभी बेड के ऊपर होता था और मैं इसकी देखभाल करती थी। और इसके पापा पूरी तरीके से डिप्रेशन में जा चुके थे। मुझे भी ये बीमारी हो चुकी थी। मेरी बेटी का स्कूल भी छूट गया था और इस शर्मिंदगी के वजह से हम किसी भी रिश्तेदार के घर पे नहीं जाते थे, किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं रखते थे। हम हताश और निराश हो चुके थे। तब हमारे रिलेटिव ने हमें अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। फिर हमने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर 2022 की जो नाइट क्रॉसओवर मीटिंग हुई, उस मीटिंग को हमने अटेंड किया। परमेश्वर के दास के द्वारा जो स्वीट दिया गया था और ऑयल जो खामरा चर्च से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उससे हमने हमारे रिलेटिव के द्वारा मंगवाया, मेरी बेटी के बॉडी के ऊपर लगाया, उससे हमने स्वीट खाने को दिया। जैसे ही उसने वो स्वीट को खाया, उसी वक्त उससे खून की उल्टी हो गई। उल्टी होने में उसमें 3 मास वाली रसोलियां बाहर निकली। मेरी बेटी का बुखार जाता रहा, मैं भी ठीक होती रही। मेरी बेटी का वजन जो घट गया था वो भी बढ़ना शुरू हो गया। मेरी बेटी अभी स्कूल जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे घराने का उद्धार किया, हमें चंगाई प्रदान की। इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आपने इस गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने टीबी के रोग से आजाद किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो अपने चमत्कारों को, अपने मिरेकल्स को रिपीट करने वाला परमेश्वर है। जैसे आपने पिछली गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने कर्सेस को ब्रेक किया, मौत को खत्म किया, और वो बहन खुद चल के अपनी गवाही देने के लिए चर्च में आए। अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोले, एक बार जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें, उसकी हीलिंग के लिए, उसकी चंगाइयों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। फड़ लई यसू ने मेरी बाह फड़ लई, बाह फड़ लई, फड़ लई यसू ने मेरी बाह फड़ लई, बाह फड़ लई, फड़ लई